नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम पार्ट 2 जूलॉजी सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे, क्योंकि हमने भी इसी से पढ़ के गया था और हमारा बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिल गया था। हमको वहाँ पर कही कि बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था एग्जाम में, तो इस बुकलेट से हमको मिल गया था। तो यही हम आपको भी बताना चाहते हैं कि आप भी इससे पढ़िए और आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। 31 1 से लेकर 31 तक हम पिछली वीडियो में कर दिए थे। आप जाके एजुकेशनल गैलरी लिखिए प्रीवियस, और जो जूलॉजी का सब्सिडी लिखिएगा सर्च बार में, तो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम 32 से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए 32 नंबर, टोकोफेरोल फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ। टोकोफेरोल किसका मेजर पार्ट बनाता है? तो ऑब्वियसली विटामिन टोकोफेरोल। देखिए टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का मेजर पार्ट बनाता है। यह आंसर दिया है 1, तो ये आंसर गलती, आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी आपके पास गेस पेपर है उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन का आंसर जो गलत दिया ही रहता है, तो हम आपको यहाँ सही सही बता रहे हैं। रेफरेंस बुक की मदद से आप बता रहे हैं कि विटामिन ए का दूसरा नाम टोकोफेरोल भी है, जिसको एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो टोकोफेरोल किसका मेजर पार्ट बनाता है? तो विटामिन ई का। अब हम पे आँख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, एक भी आंसर गलत नहीं होगा हम जो बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एपेलार्जिक। और देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एपेलर्जिक। एपेलर्जिक किसको कहा जाता है? और नियासिन को भी एपेलर्जिक क्या आता है? नियासिन कौन है? तो नियासिन आपका जिसका विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है उसको नियासिन कहते हैं। B3 का जो कॉमन नेम है नियासिन। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो B3 को, विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं, वो उसको एपेलर्जिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन नेसेसरी फॉर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन डज नॉट क्लॉट द ब्लड। किसके कमी कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता? तो विटामिन के कारण। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ समय से तो उसको हीमोफीलिया बीमारी भी हो सकता है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो विटामिन के कारण। नेक्स्ट, ए ब्लड क्लॉट इनसाइड ए ब्लड वेसल इज नॉन एज। ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड क्लॉट अगर कर गया तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया आपके ब्लड वेसल्स के अंदर तो ब्लड तो पास कर नहीं सकता है। तो ब्लड फ्लो अगर रुक जाएगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो सकता है? अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो फट भी सकता है। तो ये एक गंभीर बीमारी है। अगर समय रहते पता चल गया तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ब्लड क्लॉट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टेटिन दिया जाता है, उससे आप ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज एन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर में क्या? सेकंड, आयोडीन कंटेनिंग पिगमेंट। बिल्कुल गलत है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। फिर कह रहे हैं कि कुछ आंसर इसका गलत दिया रहता है, तो हम आपको सही आंसर बताएंगे। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 4 आयरन का मॉलिक्यूल होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर बिकॉज इट। हीमोग्लोबिन बफर का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट एंड डोनेट हाइड्रोजन आयन। ये एक्सेप्ट भी करता है, डोनेट भी करता है H+ आयन को। नेक्स्ट 38, ब्लड क्या है? तो अल्कलाइन इन नेचर। ब्लड कैसा होता है? तो अल्कलाइन बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग इन द ट्यूब कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग। ट्यूब के अंदर हम ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकते हैं, क्या ऐड करके? तो सोडियम ऑक्सालेट। ये है जैसे ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए सोडियम ऑक्सालेट एंटी क्लॉट जो यूज किया जाता है, यही है सोडियम ऑक्सालेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा एक क्लॉटिंग फैक्टर नहीं? तो ऑब्वियसली आयरन कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में मदद करता है, कैल्शियम क्लॉटिंग में मदद करता है, थ्रोम्बिन क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन आयरन कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 41 देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन इज प्रोमोटेड बाय। करा है ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन, मतलब ब्लड से बोन के अंदर जो कैल्शियम का फ्लो होगा वो कौन प्रोमोट करता है? तो ऑब्वियसली कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, लेकिन पैराथॉर्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है। यहाँ हमको ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है, तो कैल्सीटोनिन। ऑब्वियसली यही कहता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना था, तो पैराथॉर्मोन। ठीक। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, डिफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन कॉजेज। कि अगर बच्चे के अंदर अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो क्रेटिनिज्म थायरोक्सिन की कमी के कारण था। ग्वाइटर भी होता है, वो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है। मिक्सोडिमा गर्ल्स डिजीज,
या एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, ये सब जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, थायरोक्सिन का या थायराइड ग्लैंड का मात्रा अगर बढ़ जाए ना तो मिक्सोडीमा या एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर हो सकता है। लेकिन थायरोक्सिन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है तो क्रेटिनिज्म। तो आंसर हमारा 1 सही है। नेक्स्ट, BMR इज रेगुलेटेड बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट इज रेगुलेटेड ऑब्वियसली थायराइड, इसमें सबसे बड़ा रोल कौन होगा तो थायराइड ग्लैंड का। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द इंक्रीजिंग द BMR, BMR को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल क्या है तो हम लोग पहले देखे थे थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन। नेक्स्ट, द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज, थायराइड हार्मोन का एक्टिव फॉर्म क्या है तो T3 एक्टिव है। T4 होता है, ये आपको कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन हाईली बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। T3 हमारा एक्टिव स्टेज है। द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड सेल इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड नेम्ड, कर रहा है थायराइड सेल से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं तो ऑब्वियसली थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं थायरोक्सिन का, एक प्रकार क्या है तो प्रोटीनेशियस हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड किसका सेक्रेटरी एक्टिविटी को, किसको सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करता तो एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की सिक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। इसके अलावा थायराइड को कंट्रोल करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, टेस्टिस को कंट्रोल करता है। एड्रिनल मेडुला जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू रेगुलेट होता है। हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब वो हार्मोन जो बॉडी के ग्रोथ को प्रोड्यूस करे वो कौन सा हार्मोन है तो ऑब्वियसली एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। द बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, ये बर्थ हार्मोन कौन था तो हमारा ऑक्सीटोसिन था। नेक्स्ट देखिए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन कॉजेज, अगर ग्लूकागोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए याद रखिए, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारे सेल के अंदर या ब्लड के अंदर शुगर को कम करता है। इंसुलिन शुगर को कम करने का काम करता है ब्लड के अंदर, लेकिन ये ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक उसको उल्टा काम करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर हाइपर सिक्रेशन ग्लूकागोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली शुगर का सिक्रेशन भी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, इसको क्या कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। कि ग्लाइसेमिया, एमिया मतलब होता है ब्लड के अंदर शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, आदमी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इन अल्फा चेन ऑफ इंसुलिन, ए चेन ऑफ इंसुलिन क्या मिलता है तो ग्लाइसिन, क्या होता है ग्लाइसिन इज प्रेजेंट एज एन टर्मिनल डी साइड, ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है उसके एन टर्मिनल पर। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है तो पेनक्रियास जो एक ग्लैंड है हमारे पास वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको पता है तो आंसर होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है सबको करना है। 53 नंबर देखिए, ग्लूकागोन हैविंग ए मोलिकुलर वेट 3482 इज ए पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ, तो 3482 का जो पॉलीपेप्टाइड होता है इसमें कितना अमाइनो एसिड होता है 29 अमाइनो एसिड, ध्यान रखिए। फॉर डिटरमाइनिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड टू, कह रहा है इंसुलिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो डिस्कवर किया था उसके लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो ये दिया गया था, आपको हम बताते हैं। देखिए आंसर, इसका आंसर बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया था तो A.F. सेंगर, जो A.F. सेंगर साइंटिस्ट थे उसको दिया गया था, तो A.F. सेंगर, ठीक। टर्म इंसुलिन भी इन्होंने ही दिया था, लेकिन इंसुलिन बनाने का काम सबसे पहले किन्होंने किया था वो बेंटिंग थे, वो बेंटिंग और पेस्ट जो साइंटिस्ट थे वो किए थे। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप ड्यू टू लो लेवल ऑफ, करा हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है किसके कमी के कारण, तो आंसर क्या है तो हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपके अंदर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन कम है। इंसुलिन का काम ही क्या था, इंसुलिन का काम था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, लेकिन जब इंसुलिन कम होगा या इंसुलिन का लेवल कम होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा इंसुलिन। अल्फा सेल ऑफ आइलेट लैंगरेंज सिगलेट, अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन, ध्यान रखिए अल्फा फॉर ग्लूकागोन और बीटा फॉर इंसुलिन, क्योंकि आइलेट ऑफ लैंगरेंज का जो अल्फा सेल वो क्या सिगरेट करता है ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना चाहिए, आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। नेक्स्ट है द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन,
केमिकल इंसुलिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है तो वो इज रिच इन सिस्टीन, ल्यूसीन एंड ग्लूटामिक एसिड सबसे रिच होता है। 58 इंसुलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए न्यू बॉर्न काफ, नया मतलब जन्म जो काफ बछड़ा जन्म लेता है उससे निकाला गया था। कौन सा इंडस्ट के तो बेंटिंग एंड बेस्ट, इसलिए बेंटिंग एंड बेस्ट को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था इंसुलिन निकालने के लिए अदर एनिमल में से। डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स, डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या होता है तो इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड एंड इंक्रीज ऑफ शुगर इन यूरिन, दोनों सही है। आंसर 4 कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके शुगर में भी ब्लड में भी शुगर का मात्रा बढ़ गया और यूरिन टेस्ट भी होता है, यूरिन में भी शुगर का यूरिन जो है मतलब शुगर जो है यूरिन के थ्रू पास होने लगता है, तो दोनों की तरह। आंसर 4 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज कॉज्ड बाय, डायबिटीज़ मेलाइटिस किसके कारण होता है तो इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट है मिल्क मीट एंड एग आर गुड सोर्स ऑफ, ऑब्वियसली मिल्क मीट एंड एग किसका सोर्स है तो प्रोटीन का गुड सोर्स है, मिल्क मीट एंड एग आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो 61 तक ये हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है, इसमें हम 61 तक रखते हैं और अगले और वीडियो बनाएंगे उसमें और इसे आगे करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, कहीं कोई आंसर गलती हो गया हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं अगर आपके पास कोई सोर्स है तो, नहीं तो आप आँख मूंद के भरोसा कीजिए क्योंकि हम अपने खुद एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और ये सब आंसर हम आपको अपने बुक से, रेफरेंस बुक से हम देख के ही बताते हैं। कुछ का आंसर तो सही है, कुछ का जो आंसर गलती था वो हम आपने आपको यहाँ पर बताया है, तो आप बिल्कुल भरोसा कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ज़रूर बटन दबाइए सब्सक्राइब का और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।